सभी को नमस्ते। आज है ज्योतिष शास्त्र की तीसरी क्लास। इस क्लास में हम जानेंगे ग्रह और उनकी दृष्टि। इससे पहले हमारी 2 क्लास हुई जिसमें हमने जाना राशि क्या है, ग्रह क्या हैं, उच्च के ग्रह क्या होते हैं, नीच के ग्रह क्या होते हैं, साथ ही भाव कितने होते हैं और किस भाव का फल क्या होता है। ये सब चीज़ हमने सीख ली थी। आज हम जानेंगे दृष्टि क्या है। ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है। दृष्टि, हर ग्रह एक निश्चित तरीके से दूसरे भाव को देखता है जिसे हम दृष्टि कहते हैं। ग्रह जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान से जब दूसरे स्थान को देखता है तो उसे दृष्टि कहते हैं। हर ग्रह की अलग अलग जगह दृष्टि होती है। जैसे मान लीजिए सूर्य, वो उसकी दृष्टि क्या है, 7वीं है। चंद्रमा वह भी 7वीं दृष्टि डालता है। बुध वह भी 7वीं दृष्टि डालता है और शुक्र भी। ये ग्रह जो हैं वो 7th हाउस में जिस स्थान में बैठते हैं वहाँ से 7वें घर को देखते हैं। जैसे मान लीजिए सूरज 4थे भाव में बैठा हुआ है तो अब वो किसको देखेगा, 10th भाव को देखेगा। क्योंकि जब हम गिनेंगे तो 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। 10वें में 7वां भाव आएगा सूरज का। अब इसी तरीके से मान लीजिए चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठा है। चंद्रमा की दृष्टि भी 7वीं होती है तो वह कहाँ देखेगा, प्रथम भाव को देखेगा। क्योंकि वह 7 से शुरू करेगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 में पहुँच जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए बुध को देखना है। बुध हमारा दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो अब क्या करेगा बुध, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें और वह 8वें को देखेगा क्योंकि उसको 7वां भाव देखना है अपनी जगह से। इसी तरह शुक्र भी अपनी 7वीं दृष्टि रखता है। मान लीजिए शुक्र 10वें भाव में बैठा है तो किसको देखेगा, 4थे भाव को देखेगा। अब बात कर लेते हैं उन ग्रहों के बारे में जो 7वीं दृष्टि से भी ज़्यादा दृष्टि रखते हैं। अभी क्या था, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इनकी एक एक दृष्टि थी, वो थी 7वीं दृष्टि। लेकिन मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु, इनकी 3-3 दृष्टियां हैं। जैसे मंगल 4थी दृष्टि डालता है, 7वीं दृष्टि डालेगा और 8वीं दृष्टि डालेगा। गुरु 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि डालेगा। वहीं शनि 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि डालेगा। राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो अपनी बैठी हुई जगह से, जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि डालते हैं। चलिए और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए मंगल हमारा लग्न में बैठा हुआ है प्रथम भाव में, तो 4था भाव, 7वां भाव और 8वें भाव को देखेगा। कैसे, 1, 2, 3, 4 चौथा भाव, 5, 6, 7 7वां भाव और 8वां भाव, यहाँ यह दृष्टि डालेगा मंगल। गुरु 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि डालता है। मान लीजिए गुरु ये भी लग्न भाव में बैठा है तो 5वें भाव को देखेगा, 7वें भाव को देखेगा और 9वें भाव को देखेगा। इसी तरह अगर शनि लग्न में बैठा है तो 3रे, 7वें और 10वें भाव को देखेगा। राहु और केतु अगर हैं लग्न में, राहु या केतु कोई भी हैं तो 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए ग्रहों की जगह चेंज हो जाती है, मान लीजिए मंगल हमारा पहुंच जाता है 3रे भाव में तो वह 3रे भाव में बैठ के 4वीं दृष्टि जो डालेगा वो डालेगा 6ठे भाव में। ठीक, फिर उसके बाद अपनी 7वीं दृष्टि जो डालेगा 9वें भाव में डालेगा और अपनी 8वीं दृष्टि जो है वो 10वें भाव में डालेगा। मीन्स जहाँ बैठा है वहाँ से गिनिए कितने भाव आगे वह दृष्टि डाल रहा है। अब दृष्टि का प्रभाव क्या होता है, जब कोई भी ग्रह अपनी जगह में बैठकर दूसरी जगह को देखते हैं तो कुछ शुभ प्रभाव होता है, कुछ अशुभ प्रभाव पड़ता है। कुछ ग्रह शुभ कहलाते हैं और कुछ अशुभ कहलाते हैं। जब शुभ ग्रह देखेंगे तो परिणाम सकारात्मक होगा और जब अशुभ ग्रह देखेंगे, अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो परिणाम नकारात्मक होगा।
लिखिए शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा, इनको शुभ ग्रह माना गया है। जबकि अशुभ ग्रह हैं शनि, राहु, केतु, इन्हें अशुभ ग्रह कहा गया है। उसी के साथ सूर्य और मंगल को क्रूर ग्रह कहा गया है, जो शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। अब जैसा कि हमने जाना, सूर्य 7वीं दृष्टि रखता है। अगर मान लीजिए सूर्य हमारे 7वें भाव में बैठा हुआ है, मतलब हमारे जीवन साथी के भाव में बैठा हुआ है, हमारे विवाह भाव में बैठा हुआ है। 7वां भाव क्या है? विवाह है ना। अब यहाँ से वो 7वीं दृष्टि कहाँ डालेगा? लग्न में डालेगा, प्रथम भाव में। जो वह व्यक्ति स्वयं होगा, उसका व्यक्तित्व होगा, शारीरिक बनावट होगा, स्वभाव होगा, प्रारंभिक जीवन होगा। तो जब सूर्य वहाँ देखेगा तो इन चीज़ों में परिवर्तन आएगा। इसी तरह अगर सूर्य दूसरे भाव या कोई भी ग्रह अपनी जगह से दूसरे भाव को देखेगा तो क्या करेगा? धन पे प्रभाव डालेगा, परिवार में, वाणी में और दाहिनी आंख में भी प्रभाव डालेगा। कोई भी ग्रह है, शुभ या अशुभ, शुभ होगा तो शुभ प्रभाव और अशुभ होगा तो अशुभ प्रभाव डालेगा। इसी तरह अगर कोई भी ग्रह तीसरे भाव को देख लेगा तो उसके भाई बहन, उसके पराक्रम, साहस, छोटी यात्रा को परेशान करेगा या फिर शुभ कर देगा। अगर वह चौथे भाव को देख रहा है, कोई भी ग्रह अपनी जगह में बैठकर चौथे भाव को देख रहा है, ठीक है ना, कुंडली के चौथे भाव को, ठीक, तो वो उसकी माता को देख रहा है, उसके घर को देख रहा है, सुख को देख रहा है, वाहन को देख रहा है, भूमि और संपत्ति को देख रहा है। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, अगर ग्रह शुभ है तो शुभ फल देगा और अशुभ है तो अशुभ फल देगा। और अगर पापी ग्रह है तो शुभ और अशुभ दोनों ही फल दे सकता है। 5वें भाव को देख लेगा अगर तो विद्या, संतान, प्रेम, संचार के माध्यम को देख रहा है वह, इनमें उथल पुथल आएगी, या तो वो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे या तो बहुत खराब हो जाएंगे। इसी तरह से 6वें भाव को अगर देखेगा तो रोग को देखेगा, शत्रु को देखेगा, कर्ज को देखेगा और मुकदमे को देखेगा। और यदि पापी ग्रह ने देख लिया तो मुकदमे बढ़ जाएंगे, शत्रु बढ़ जाएंगे, रोग बढ़ जाएगा, कर्ज बढ़ जाएगा। और अगर शुभ ग्रह ने देख लिया तो ये सब चीज़ में कमी आ जाएगी, रोग कम होगा, शत्रु कम होंगे, कर्ज कम होगा, मुकदमेबाजी नहीं होगी। 7वें भाव को अगर देख रहा है कोई भी ग्रह, कहीं पे भी बैठ के अगर 7वें भाव को दिख रहा है आपके, तो विवाह, साझेदारी, जीवन साथी के साथ संपर्क। अब अगर पापी ग्रह दिखेगा तो जीवन साथी के साथ मतभेद होगा, व्यापार में लॉस होने लग जाएगा। शुभ ग्रह देख लेगा तो व्यापार में उन्नति होगी, जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। 8वें भाव को देखेगा तो ये मृत्यु को दिखाता है, सम्मान को समाप्त होने को दिखाएगा, गुप्त रहस्य को दिखाएगा। 9वें भाव को दिखाएगा तो आपके धर्म भाव को देख रहा है, लंबी यात्रा को देख रहा है, आपकी शिक्षा को देख रहा है, भाग्य को देख रहा है। 10वें भाव को देखेगा तो कर्म है आपका, कैरियर है, वो कैरियर को सीधे देगा, आपके समाज की छवि को देख रहा है। तो पापी ग्रह होगा तो छवि बिगाड़ देगा, पिता की सेहत बिगाड़ देगा, ठीक है ना, आपके कैरियर में परिवर्तन ला देगा। लेकिन अगर शुभ ग्रह देखेगा तो सभी चीज़ें अच्छी होने देंगी, शुभ हो जाएगी। 11वें भाव को अगर देख लेगा तो यह लाभ भाव है, इच्छा का भाव है, लाभ को बढ़ा देगा। शुभ ग्रह है तो बढ़ा देगा, अशुभ है तो घटा देगा लाभ को, आपकी इच्छाओं का हनन कर देगा। अशुभ होगा तो, शुभ होगा तो इच्छाओं को पूरा कर देगा। 12वें भाव को अगर देख लेगा तो व्यय बढ़ा देगा, हानि बढ़ा देगा, विदेश यात्रा बढ़ा देगा। लेकिन कब? जबकि अशुभ ग्रह देखेगा, शुभ ग्रह देखेगा तो व्यय को कम करेगा, लाभ प्रदान करेगा। विदेश यात्रा से लाभ प्रदान करेगा, आपको लाभ ही लाभ होगा, जो आपने सोचा वो पूरा होने लग जाएगा। ये था ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, कहाँ ग्रह बैठ के किसको देख रहा है और क्या प्रभाव डाल सकता है। आप सभी पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास को याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि कौन से भाव हैं, क्या असर है, पापी ग्रह क्या है, शुभ ग्रह क्या है, नीच के ग्रह क्या हैं, उच्च के ग्रह क्या हैं,
राशियाँ कौन सी हैं, ग्रह कौन से, ये सब चीज़ लर्न करिए। अब अगली क्लास से हम अपनी कुंडली स्वयं देखना सीख जाएंगे। सीखेंगे कैसी कुंडली, कहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हुए हैं जो हमें हानि दे रहे हैं या लाभ दे रहे हैं। चलिए तब तक के लिए विदा लेते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।